रवि कैफ़े भाई साहब ने पहले सामने कैफ़े खोल रखा है और देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, सर के ऊपर क्लिफ हैं, इतने बड़े 70 सर के ऊपर पहाड़ काट के बनाया गया है। लुक दैट्स वैली, वंडरफुल है, वेरी ब्यूटीफुल वैली भाई, किन्नौर वैली। हाइट और गहराई भाई दोनों है इस वैली के अंदर भाई। देख रहे हो उधर की ज़मीन देख रहे हो, अलग ही तरह की ज़मीन है आगे जाके, और हमें जाना है भाई इस तरफ। तो शिट यार, फ्यूल नहीं है इधर। हम रुके रास्ते में क्योंकि भाई टाइम हो गया है 3:40 और पू मेरे ख्याल से अभी 17 किलोमीटर ये और नीचे से 51 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर अपने को बाइक चलानी है। तो निकलते हैं पहाड़ों में, 60-70 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बाइक होती है, तो करीब अपने को 1.5 घंटा भी लगने वाला है और ठंड भी बढ़ गई है भाई। तो अब यहाँ से निकलते ही हैं सीधे पू की तरफ। चलिए लेट्स गो। सो गाइस हम वापस लौट के आ गए रिकॉन्ग पीओ और भाई ठंड बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से निकलना है पू के लिए और भाई यहाँ से मेरे ख्याल से वो बैठेगा अभी 10 किलोमीटर तुझे और क्या बन 61 किलोमीटर के आसपास। टाइम हो गया है 4, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे अपने को लगने वाले हैं। तो 4, 5, 6 बजे से पहुँचेंगे हम, कंटिन्यू ड्राइव करते हैं तो 6 भी पहुँच जाए, 6:30 पहुँच जाए, 7 बजे तक भी पहुँच जाए तो भी ठीक है, इनफ टाइम है। चलिए यहाँ से निकलते हैं भाई, और ठंड बढ़ गई है तो आगे के रास्ते के अंदर इसके अंदर इनर डालना पड़ेगा राइडिंग जैकेट में। चलिए ये आ गया भाई अपना रिकॉन्ग पीओ का बस स्टॉप। चलिए भाई, ग्रीन लाइट दिखी है पहली बार पहाड़ों में अपने को। निकल लो भाई, निकल लो। अपना आ गया भाई गोल चक्कर, और गोल चक्कर घूम के हम वापस। चलिए जी, बाय बाय रिकॉन्ग पीओ, बाय 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 भाई रामलीला चौक। चलिए भाई, चलिए भाई साहब, बढ़ाइए आगे, हमें भी जाना है भाई। अब आगे क्या करें भाई, धूप देख रहे हो, इस साइड तो पूरी छाए है और इस तरफ धूप है पूरी, तो ये पहाड़ को कितना गोल्डन सा दिख रहा है। चलिए भाई, जो नीचे से रास्ता कटा है ना ऊपर रिकॉन्ग पीओ के लिए, वहाँ से तो वापस नीचे उतर के आ गए हैं भाई। ओहो, ये भाई साहब इधर पहुँचे हैं सो भाई आज तो हमारा दिन वैसे पेट्रोल बांटने का ही है पहले 2 लीटर तेल अशोक भाई ने भी दिया था पीछे कार वाले को, और ये भी ब्रदर हमारे साथ ही आए थे। अब इनका भी फ्यूल ख़त्म हो गया, पीछे 2 पेट्रोल पंप पे फ्यूल है नहीं, तो इनको भी मैंने फ्यूल दिया अपने। मेरा टैंक तो लगभग फुल ही था, ज़्यादा चला नहीं था, तो इनको मैंने दे दिया है भाई। और भाई अब यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट टर्न और हम निकल जाएंगे पू की तरफ। तो भाई अपना कल्पा वाला काम भी हो गया, ठीक है। और दिस इज़ अ व्यू। चलो भाई, पू 56 किलोमीटर है यहाँ से, 56। ओके चलिए भाई, चलिए। रिवर फ्लो देख रहे हो भाई, रिवर फ्लो। हो भाई साहब, कितने चौड़े इलाके में बह रही है, देख रहे हो सामने वो पत्थर उसने कैसे काट दिए रिवर ने ना, पूरा, और टच हो गए स्ट्रेट पहाड़ इसके साथ टच हो गए, वही चल रही है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अशोक भाई भी अपने आ ही गए। हर हर महादेव। हाँ, तो आज भाई हो सकता है कि हम किन्नौर वैली को छोड़ दें, या नहीं, पूरी मेरे ख्याल से किन्नौर वैली में ही आता है। तो चलिए भाई, व्हाट अ व्यू,
लुक एट दिस वैली भाई, पूरी ब्राउन हो गई है, ब्राउन। एक तो थोड़ा ग्रीनरी बची हुई है, बाकी एक साइड तो पूरा ब्राउन है, घास वास कुछ भी नहीं है, पेड़ तो है ही नहीं भाई इस वाले पहाड़ों पे। देख रहे हो, बिल्कुल क्लीन। क्या वैली है ये, मैं तो बस थक गया कि आपको दिखाता रहूं दिखाता रहूं दिखाता रहूं। भाई देख रहे हो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या है भाई, क्या है, क्या है। सीमा सड़क, कासांग सेतु भाई साहब, ये नया बना है, पहले वाला ये वाला पुल होगा पहला। रबी कैफ़े भाई साहब ने पहले सामने कैफ़े खोल रखा है। और देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या गहरी घाटी है भाई साहब, लव इट, लव इट। और नीचे भाई क्या काटा है पहाड़, ये देख रहे हो नीचे, लुक एट दिस भाई साहब। ये सालों से पानी गिर रहा है तो ये ऐसे कट गए हैं, नीचे देखो घाटी। ओहो लुक एट, वो मेरा भाई फ़ोटो खींच रहा है। आप थोड़ी सी रील बनाई, बड़ी शानदार व्यू है। रफ़ीक रबची रगची भाई, नाम पता नहीं आ रहा क्या है, रबची कैफ़े भाई। चले चले चले, ओहो धूप वाली साइड में आ गए भाई। भाई वैली को ना देख देख के दिल ही कर रहा है कि इनके साथ ही घूमते रहे भाई। आपको हर एक कोना दिखा दूँ इस वैली का। किन्नौर वैली भाई वाकई में खूबसूरत है यार। अभी स्पीति का पता नहीं कैसी है, कि मेरा फर्स्ट टाइम स्पीति है, बाकी तो मैं तो भाई किन्नौर घूम के ही खुश हूँ। हॉर्न ब्लो, चलिए जी। देख रहे हो भाई, सर के ऊपर क्लिफ हैं, इतने बड़े पत्थर सर के ऊपर पहाड़ काट के बनाया गया है। लुक दैट्स वैली वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल वैली भाई, किन्नौर वैली। हाइट और गहराई भाई दोनों है इस वैली के अंदर। देख रहे हो भाई, दिस इज द किन्नौर वैली। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, बहुत सारे, मतलब वैली में बहुत सारी जगह ऐसे। एक्चुअली क्या है ना, बड़े मजबूत पहाड़ है इधर, तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे जिन्होंने इस तरीके से बनाए हैं। सोचो कितने टन ऊपर पहाड़ है भाई मेरे, उन्होंने इसको ऐसे काट दिया, पर ये पहाड़ टिका भी रहेगा, कहीं नहीं जाएगा भाई, बहुत मजबूत पहाड़ है ये, चट्टान की चट्टान भाई साहब। बड़ा तगड़ा मोड़ था ये, बिल्कुल 90 डिग्री कट हो गया भाई। देख रहे हो, देख रहे हो क्या है, सीधा हाइट भाई। और हम कहाँ हैं, वो पहाड़ कहाँ है। फ्लो देख रहे हो भाई, फ्लो वो आगे तो भाई पता नहीं क्या मट्टी गिर रही है, ये क्या हो रहा है। चलो पता लग जाए कुछ देर बाद कि वो हो क्या रहा है उधर, मट्टी गिर रही है या ये पानी का बौछार है भाई। हिमाचल इज भाई ट्रू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मट्टी खिसकी है ऊपर से। अगेन ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यहाँ शायद मट्टी खिसक रही है ऊपर से, यहाँ पूरा धुआं धुआं हो रखा है भाई। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे बारू का पहाड़ है और चोंचे सी बन गई हैं इस पहाड़ के अंदर। लुक एट, सफ़ेद, और ये रेत देखो यहाँ पे उड़ के आ रखा है इसका। पूरी वैली चेंज हो गई, नीचे हाइट देखो, और ये पूरे ऐसे ही पहाड़ होते आ रहे, ब्राउन कलर के पहाड़ होते आ रहे। वहाँ तो देखो पूरा भी ख़त्म हो ही गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और इस तरफ देखो हरे वाले पहाड़। तो भाई कुछ तो फ़र्क है दोनों में, पहाड़ों में भी, और तभी इतना हरे भरे अंदर की मिट्टी वाले, अच्छी मिट्टी के इधर नहीं होंगे, इधर कम पहाड़ हैं। चलिए भाई लुक एट द, तो वो फ्लाईओवर है, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेके
ग्रीन वैली से भाई एक ब्राउन कलर की वैली में एंटर करने वाले हैं। और देख लो नीचे हाइट देख रहे हो फूल की, काफ़ी ऊंची हाइट है भाई। और ऊपर स्नो पड़ी है भाई उन वाली पीक्स पे, और इधर कुछ है नहीं अभी। तो चलते हैं भाई। और ये बिल्कुल ट्रांजिशन है एक तरीके पहाड़ों के वैली कह लो, वैली तो बस एक ही है। इधर ग्रीन पहाड़ है, वहाँ पे आप ग्रीन से ब्राउन हो जाएंगे। देख रहे हो भाई, देख रहे हो। और भाजी बस बढ़िया जी, ठीक है। बट अभी फिर हम दोबारा इकट्ठे होंगे, फिर निकलेंगे। मैं भी अभी रास्ते में रुक गया था, नियर अबाउट 1 घंटा 1-1.5 घंटा रुका पूरा। हाँ बिल्कुल, हमें भी ऊपर अराउंड 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। अभी फिर जो पीछे वाला बैग था वो हमारे जो मैंने बताया था पीछे से आ रहे थे, उनको मैं स्कूटी पे पकड़ा दिया, वो अभी कहीं पे रुके हुए होंगे आगे। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा वेट हल्का हो गया, फिर मैं दिलाया दूसरे वाला लड़का वो पीछे पीछे रुका हुआ है। हाँ देख लो, एक बार वो कर लेना, मेरे को फोटो खींचना, फिर उसके बाद हम तो चलो देखो बाइक पर जा रहे हैं और 3.5 सीसी की बाइक लेके जा रहे हैं। इन बंदों को मैं दिखाता हूँ, देखो सामने हैं पाजी आए हैं पंजाब से, और ये भाई बाइसिकल पे साइकिल के ऊपर यहाँ से पूरी स्पीति और लद्दाख पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे भाई। ये देख रहे हो भाई साहब, मेहनत है, किसने मेहनत है, देख रहे हो भाई। अभी अलग ही दुनिया नहीं हो गई है पूरी, ब्राउन, सब ब्राउन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ब्राउन कलर के। और देखो अलग ही लेवल के पहाड़ है भाई, कुछ नहीं है इधर। अब ऊंचाई बढ़ चुकी है भाई काफ़ी, हवा बहुत हल्की हो गई है, तो बाइक भी हल्का सा लोड ले रही है, ताकत कम लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। बाहर देख रहे हो ब्राउन ब्राउन ब्राउन। टाइम हो गया 5 और अभी ऐसा कोई साइन बोर्ड आया नहीं यार कि कितना दूर रह गया है। और क्योंकि हम इस बार गूगल मैप का यूज़ कर नहीं रहे हैं, बेसिक डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। हम दोनों ने ठाना था कि अब गूगल मैप का कम से कम यूज़ करेंगे। हम तभी मैप खोलेंगे जब कहीं हम भटक जाएंगे, नहीं तो हम तब तक कोई दिक्कत है नहीं। भाई अब हम लाइन चेंज कर रहे हैं, पर एक बार रास्ता देखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लगता नहीं रास्ता इतना यूज़ में है ये वाला। यही रास्ता गया होगा, आओ यही गया होगा, ये तो यूज़ में है भी नहीं। भाई एक यहाँ से आ रही है नदी, एक वहाँ से है। अब मुझे भाई इनका आइडिया नहीं है कि इनका नाम क्या है दोनों का। ये संगम है, कौन सा संगम है भाई मुझे भी नहीं पता। ये देख रहे हो भाई सतलुज रिवर क्या चल रही है, और वो पीछे कोई संगम हम को थाने, वो शायद कोई नाला वगैरह तो बह के आ रहा है, वहाँ मिक्स हो रहा है। कोई नदी नहीं थी उस साइड से, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है गूगल मैप पे, और ना ही वो दिखा रखा है, मतलब छोटा सा नाला दिखा रखा है वो, इस पर भाई भर के चल रहा है, इसकी नदी लग रही है। ओ भाई इस टाइम चल रही भाई, बिल्कुल मस्त चल रही है मेरी। ऊपर देखो कितनी धूप है, नीचे अंधेरा हो गया घाटी में। चलिए भाई चलिए, अशोक भाई आगे निकल गए मुझसे, मैं कुछ देर मैप देखने लग गया था इस चक्कर में, तो फटाफट से दौड़ के आगे बढ़ते हैं। भाई कौन सा गांव आ गया, रिवर व्यू, नथिंग। सिपलोन आ रहा होगा, सिपलोन भाई जगह है ये, सिपलो, लास्ट में है WSILLOW। अब सिपलो SIPPOW। अब सिपलो पढ़ लो भाई, क्या नाम है, मेरे को ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा यार। सिपलो बोलेगा ना, सिपलो। तो भाई ये गांव आ गया है, और देख रहे हो ये बसा हुआ है, ऊपर बसा हुआ है। और हमें अभी तक कोई ना ऊपर वो जो बोर्ड लगे होते हैं वो मिले नहीं है, किलोमीटर बताने के लिए कितना रह गया भाई। अभी साइड होते हैं पिलर जो लगते हैं, खंबे, वही है बस लगे हुए हैं हाईवे पे।
ऊपर कोई बोर्ड नहीं है। सो गया भाई। थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट मतलब थोड़ा स्नैक्स हमने ले लिया है। ब्रेकफास्ट तो नहीं है, ब्रेकफास्ट सुबह के लिए होता है। स्नैक्स हमने थोड़ा सा ले लिया है। इसमें एक समोसा था और एक चाय, और समोसा वही अच्छा था। समोसे से चटनी जो थी थोड़ी अलग थी, अलग ही फ्लेवर था उसका, शायद इमली मिला के कुछ अलग से थे, पर भाई मतलब स्वाद आ गया उसका। समोसा इतना बेहतरीन लगा ना, मतलब कि मैंने शायद ऐसा कभी खाया नहीं है, पर बड़ा अच्छा था ये वाला। आज भाई बस पू पहुँच जाए, उसके बाद तो कल का सफ़र जो रहने वाला है ना वो रियल एडवेंचर वाला रहने वाला है, क्योंकि हम निकलेंगे ताबो के लिए और एक्चुअल में हम मोनेस्ट्री कल विजिट करेंगे जितनी भी यहाँ पे हैं। तो चलिए भाई लेट्स गो। और मैं आपको वो चीज़ बताना भूल गया भाई, जो पीछे वो सिटी था ना वो स्पीलो नाम था, SPILLOW स्पीलो। ओहो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और भाई बहुत देर बाद एक मंदिर दिखाई दिया है किन्नौर वैली में। ऊपर की हाइट देख रहे हो। चलो भाई चलते हैं। महादेव बस साथ देना हमारा, अब तक तो आपने बहुत साथ दिया है। चलिए भाई चलिए, इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलो भाई, एक फ़ौजी भाई को हमने दीदी, मेरी बाइक को तो बैठने, मेरी बाइक पीछे बैग बंधा हुआ है और उसी की बाइक पे पीछे जगह है, पर भाई उसका टायर ख़राब है भाई। आप मना करते तो भाई उनको ऐसा लगता है कि हम बिठाना नहीं चाह रहे हैं, पर उसका टायर का दिक्कत है। चलो फिर भी कोई नहीं, रोड ठीक है तो इतना दिक्कत आना नहीं चाहिए। तो भाई NS 05 और पूरा रह गया 22 किलोमीटर, जो कि हम लगा देंगे भाई अगले आधे घंटे में लगा देंगे। सर रोड बड़े प्यारे हैं भाई इधर के। तो भाई चले, वैली देख रहे हो भाई, वैली सब ब्राउन हो गया, ब्राउन। अब तो भैया घास घूस ख़त्म सी हो गई है, थोड़ी बहुत यहाँ पर है, बट बगल में चाको कुछ भी नहीं है भाई। तो ऑब्वियसली यहाँ ऑक्सीजन का भी दिक्कत है, क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, और जनरेट तो वैसे भी पेड़ पौधे ही करते हैं ऑक्सीजन। ये है देखो बजरी वाला पहाड़। इन पहाड़ों से भाई ख़तरा होता है, ये साइड में होते हैं ना तो उनके नीचे तो भाई रुकना ही मुश्किल है, क्योंकि ये गिरते ही रहते हैं, सरकते रहते हैं, हवा से भी सरक जाते हैं ये भाई। सूरज जी अपने घर जाने वाले हैं, टाइम हो गया 5:52, मतलब 6 बजने वाले हैं। और घाटी भाई बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है, चोटियों पे तो धूप है, बाकी धूप इधर है नहीं। और भाई शुरू में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, और इस वक्त तो वैसे भी खुली नहीं है, रास्ते बंद थे पीछे शुरू में, तो ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तो बड़ा खाली खाली सी वैली है। और हम चले जा रहे हैं भाई, और इन पहाड़ों को देखते हुए नथिंग। और भाई इन पहाड़ों को देख के ना अलग अलग आ रहा है। जैसे ये देखो, ये वाला पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ पे ये जो पत्थर का साइज़ है, ये देखो, ये रखा है ना किसी ने, कोई सिलबट्टा रख दिया है ना, इतना थोड़ा सिलबट्टा है, और देखो एक ही शेप में पूरी, ऐसा लगा किसी ने बना के रखा हुआ है। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े पत्थर अटके हुए हैं ऊपर भाई। यहाँ रुकना वैसे सेफ है नहीं, निकल लेते हैं यहाँ से, कोई गलती से एक पत्थर भी आ गया तो अपना काम भाई ख़राब हो जाएगा। देख रहे हो, ये बस अटके हुए हैं, इतने बड़े पत्थर अटके हुए हैं ये देखो भाई, वो देखो कितना बड़ा पत्थर है, ऊपर देखो चट्टानें पूरी अलग ही हो गई हैं। ये देख रहे हो, जैसे लगता है कोई स्टार शिप होती है कोई मंगल ग्रह पे नहीं आती, स्टार शिप होती है, उड़ के वहाँ ऐसे नहीं होते, एक तरफ को झुके हुए, जैसे कि ज़मीन से ऐसे निकल रहे हो बाहर। ये गोरन्यूल घाटी हाँ यूनिक पहाड़ी है भाई, पूंग नाको काजा भाई। देख रहे हो उधर की ज़मीन देख रहे हो, अलग तरह की ज़मीन है।
आगे जाके, और हमें जाना है भाई इस तरफ। तो गोंडनिवल घाटी भाई, ये बहुत सारे पैलेस हैं जो अपना विज़िट कर सकते हैं, बट ये हमारे विज़िट में आज है नहीं। फिर कभी आएंगे तो भाई इस तरफ भी जाएंगे। और रोपा वैली, अच्छा लास्ट में रोपा है ना, रोपा वैली आगे आगे बढ़ेगी। चलिए भाई, इधर देखो धूप पड़ रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई, इतना प्यारा माहौल था। हमने यहाँ कम से 10 मिनट बिताई है, चारों तरफ देखा है भाई, इधर भी पहाड़ियाँ इधर भी पहाड़ियाँ, यहाँ धूप पड़ रही है, पीछे रोपा वैली का रास्ता गया है, और आप देख ही रहे हो किस लेवल का, किस तरह का माहौल है भाई चारों तरफ। और ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने मट्टी का टीला बनाया, उसमें पानी मार दिया, तो ऐसी खाली सी हो गई है। तो चले भाई आगे चलते हैं यहाँ से। अभी ये अलग ही, ये हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद आवाज़ आपको आए नहीं आए। ये वैली भाई अलग ही लेवल की चल रही है। मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ से पूरा रह गया है 11 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर के आसपास रह गया है। और भाई दिन मुदने वाला है और हम इधर हैं, और हम चाहे 10 किलोमीटर यहाँ से फटाफट से पार लगा दें, क्योंकि अंधेरे में भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो उतने ऊँचे पहाड़ हैं वहाँ से गिर रहा है सारा, तो इस वजह से तो मैं आगे निकल गया भाई। अशोक भाई पीछे आ ही रहे हैं, और बहुत कम गाड़ियाँ भाई इधर, यहाँ कोई एक आध गाड़ी कुछ देरों में दिख जाती है, बाकी तो कुछ है नहीं इधर, तो खाली सा ही है। तो चले भाई, हवा बहुत तेज़ है भाई इधर, ऐसा लग रहा है मेरे को उड़ा के लेके चली जाएगी। एंजॉय द व्यू भाई। भाई कितने फ्लैग बांध रखे हैं, कितने फ्लैग। हाँ, इधर थोड़ी हवा कम होगी भाई, उस तरफ हवा बहुत तेज लग रही थी। इस तरफ देख रहे हो भाई लैंडस्लाइड, और रोड भी पूरा धंस गया है इधर भाई। बारिश में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई देखो नीचे मशीनें लगी हुई है, पता नहीं क्या बना रही है यही। और भाई देखो सामने भाई क्या व्यू है। कैमरे में शायद नहीं आएगा वो, क्योंकि एक्स्ट्रा व्यू मेरे को दिख रहा है। सामने पहाड़ है, उस पर धूप पड़ रही है, उस पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो भाई स्नो वाले पहाड़ चालू होने वाले हैं कुछ देर बाद, जहाँ पूरी साल बर्फ़ ही रहती है। ऐसे बाढ़ आ जाएंगे कुछ देर बाद, वो हमें कल दिखाई देंगे। अभी तो फिलहाल से हम पहुँच जाएँ। ये भी भाई लैंडस्लाइड है, देख रहे हो दरार आ गई है यहाँ से। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई, कुछ ना कुछ ठीक करेंगी ये। तो ये रोड है गया भाई, तो ये एक ओनली वे है काजा उपकरण करने के लिए, क्योंकि मनाली से पहले एक्सीडेंट हो गया था वो, और काजा कुछ मटेरियल जाना तो ये एक रास्ता है, और रास्ता भी नहीं है। तो भाई इसको ठीक करना ही पड़ेगा इनको। तो भाई फाइनली अपनी एंट्री हो गई है पू में। ऊपर जो विलेज देख रहे हो वो आई थिंक पू ही है, क्योंकि पू 2 किलोमीटर दिख रहा है, और 2 किलोमीटर भाई वही है मेरे ख्याल से। तो ये पूरा गांव है, और सिटी कह लो या गांव कह लो भाई, पर ये भी अच्छी जगह है, थोड़ी हरियाली तो है एटलीस्ट इस जगह पर। आप एक चीज़ नोट करना, देखो जितने भी ये सिटी बनी है ना, ये बिल्कुल ऐसे बंजर पहाड़ों पे नहीं है, ये कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली है, उसी जगह पर बने हुए हैं। तो चलो भाई अपन भी पहुँच गए। अपना चला काम है कि भाई यहाँ जाना है, एक होटल लेना है, उसके बाद रैश करना है, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, और डाटा भी बैकअप करना है मेरे को सारा, और चेक भी करना है भाई, क्योंकि विंड नॉइस बहुत ज़्यादा आई होगी इस बार, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। तो भाई पीछे एक पुलिस पोस्ट थी, वहाँ में रोक लिया और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बोला कहाँ जा रहे हो, किधर से आए हो। एक बार लाइसेंस देखा, चेक करा, और बोला आगे ध्यान से जाना हैप्पी जर्नी बोल के हमें छोड़ दिया भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, पुलिस अच्छी है यहाँ की। और मैंने देखा कि यहाँ ज़्यादातर ना लेडीज़ पुलिस भी बहुत है। चलिए भाई वो हम पहुँच गए। सबसे पहला काम भाई अभी हमारा रह गया फ्यूल लेना पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल मॉर्निंग का वेट करें और मॉर्निंग में जाए हमारे को फ्यूल ही ना मिले। वैसे मेरे पास इनफ फ्यूल दिख रहा है भाई मीटर के हिसाब से, पर मैंने आधा लीटर से ऊपर मैंने फ्यूल पीछे दे भी दिया था एक को, और 200 किलोमीटर चल के भी आ गया भाई, पता नहीं कैसे दिख रहा है।
पर चलो फ्यूल ले लेते हैं। गाड़ी इतना, बाइक इतना अच्छा एवरेज दे कैसे रही मुझे खुद को नहीं पता है। चलिए भाई फ्यूल आ गया। शिट यार फ्यूल नहीं है इधर। थोड़ा सा दिक्कत होगी हमारे को। भाई दिक्कत ये हो गई कि मेरी टंकी में तो अभी तेल है कि मैं 50-100 किलोमीटर निकाल दूं, बट उसकी गाड़ी में तेल नहीं है स्प्लेंडर में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में कोई दिक्कत होगी। जब मैं फ्यूल देखा, आपको पता ही है मैं फ्यूल कई जगह बांट दिया क्योंकि पीछे 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर कहीं तेल नहीं था। हमें लगा आगे मिल जाएगा। अब इसकी बैग लग गई रिजर्व में और फ्यूल है नहीं। भाई अब देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि आगे कई बंदे 250-300 लीटर तेल लेके गए हैं ब्लैक में। वो ब्लैक में बेचेंगे तो आगे नाकों मिल जाएगा अपने को। तो वही यहाँ रैश करेंगे, वही कल देखेंगे कहाँ से फ्यूल लेना है। चलिए जब तक के लिए आ चलते हैं भाई आगे। गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो गया 6:38 और मैं पहुँच गया हूँ पू और सब कुछ बढ़िया रहा। अब तक का रोड तो बढ़िया था। थोड़ी सी एक दिक्कत यहाँ हमारे लिए हो गई, इस एरिया में फ्यूल नहीं है यार। मेरी टंकी फुल थी और अशोक की भी टंकी फुल थी। स्प्लेंडर तेल खाती नहीं है, बट मेरे साथ क्या है कि मैंने तो लिया था E20 फ्यूल, कि वही मिला था मुझे को किन्नौर में। और रास्ते में कई हमें ऐसे लोग मिले क्योंकि फ्यूल से यहाँ से जा रहे थे और फ्यूल से परेशान थे क्योंकि वहाँ से आए हुए फ्यूल उनको मिला नहीं। उनको चाहिए था तो हमने हेल्प उनकी कर दी। 2 लीटर के आसपास उसने भी दिया, आधा लीटर मैंने भी फ्यूल दे दिया किसी को। अब दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ से यहाँ आ गए, पूब में भी तेल नहीं है और अशोक की बाइक में रिजर्व लग चुका है और बता रहे हैं कि भाई आगे भी शायद ब्लैक से मिलेगा। तो दिक्कत है कि हमारे साथ एक बाइक और स्प्लेंडर। मेरे पास तो फ्यूल इतना है कि अभी मैं 100 किलोमीटर आराम से निकाल दूँगा, बट देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करेंगे आगे का रास्ता। बाकी आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ये है भाई शाम का टाइम, पू कैसा दिख रहा है। और ये सामने होम स्टे भाई, यहाँ रूम सर्वर चेक करने गया अशोक कि यहीं लेंगे। और ये कुछ आदमी और सामने भी आप देखोगे ना कि ये बसावट है पूरी ऊपर। हम थोड़ा आगे आगे फ्यूल पेट्रोल पंप के चक्कर में, बाकी तो देखते हैं भाई। चलिए बाय बाय।